नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग 20-20-20 रूल फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ। कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में हम आप हर व्यक्ति आप में मोबाइल देख रहे हैं इस समय, तो आप डिजिटल इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। एक डिजिटल अपरेटस आपके हाथ में है और इन डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज करने से हमारे स्वास्थ्य पे एक बुरा प्रभाव पड़ तो रहा है और हम सब इस चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब हम इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हमें फिर एक दूसरा विकल्प तलाशना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज भी करते रहें और हमारे स्वास्थ्य पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम से कम हो जाए। तो उसी के लिए डॉक्टर्स ने एक 20-20-20 रूल को इजाद किया है, जिससे अगर हम चाहें तो डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए भी अपने बॉडी को, अपनी आंखों को, अपने मस्तिष्क को पर्याप्त रेस्ट दे सकते हैं और जो भी हमको हानि हो रही है इस डिजिटल इक्विपमेंट के प्रयोग से, उससे हम हानि को कम कर सकते हैं। इसी रूल को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझेंगे कि डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, फिर 20-20 रूल को समझेंगे, हमारे शरीर पर जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं उनको समझेंगे, कैसे हम इनसे बचें ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस, जो कि एक नया चैनल है और पूरी तरह से साइंस को डेडिकेटेड है, इस चैनल पर मैं सिर्फ विज्ञान से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस साइंस, हेल्थ, मेडिकल साइंस और इसके अलावा जो डिफेंस, इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाता हूं। मेरा मकसद है कि मैं आपके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करूं, आपको जो वैज्ञानिक घटनाएं हैं उनके प्रति जागरूक करूं, जो नई नई रिसर्च, नए नए शोध हो रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं, जिससे आप भी उन शोधों को आसानी से समझ सकें। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब मैं ऐसे उपयोगी वीडियो बनाऊं वो तुरंत आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके पहले हम समझें कि फास्टिंग क्या है। फास्टिंग हिंदी में कहते हैं उपवास, कई जगहों पर व्रत कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वैसे तो धर्म से जुड़ा हुआ है, और लेकिन आप समझिए हम इसमें भोजन नहीं करते हैं या अनाज नहीं खाते हैं। और ये जो उपवास रखना या व्रत रखना हमारे समाज में कुछ नया नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इनका कहीं ना कहीं उल्लेख जरूर मिलता है। और केवल हमारी कम्युनिटी में नहीं, आप अगर मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो उनके वहां भी रोजे होते हैं। हालांकि उनके उपवास का तरीका कुछ अलग है, वो दिन में नहीं खाते हैं, रात में फिर भरपेट भोजन करते हैं। तो उस तरीके से भी, लेकिन वो भी एक प्रकार का उपवास ही है। अब हमने आपको बताया कि उपवास में भोजन नहीं करते हैं, तो केवल भोजन न करना ही उपवास नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे हम अपने ऊपर आत्मनियंत्रण करें, कैसे हम आत्म अनुशासन में जिए। क्योंकि हम रोज जिन चीजों को खाते हैं, हमको जो चीजें पसंद हैं वो हमारे सामने रखी हो, उसके बावजूद हम उन्हें न खाएं, ये एक बहुत ही नियंत्रण की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि केवल भोजन न करने तक ही फास्टिंग सीमित नहीं है, ये आत्मनियंत्रण का विषय है। और इससे होता क्या है, इससे हमारा जो शरीर है, भाई हम भोजन नहीं करेंगे या अनाज नहीं खाएंगे तो जो हमारा स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन है, हमारा लीवर है, हमारा पैंक्रियाज है, या और भी जो शरीर के हिस्से जो कि भोजन को पचाने में और उसको एक्सक्रीशन में जो भी काम करते हैं, उन सबको आराम मिलता है। किडनीज को आराम मिलता है।
ऐसे ही जब हम डिजिटल इक्विपमेंट को यूज करते हैं तो भी हमारे शरीर के कुछ अंग काम करते हैं। जैसे आईज, हमारी आंखें डिजिटल इक्विपमेंट को देखती हैं, मैसेज ब्रेन तक ले जाती हैं, ब्रेन उस मैसेज को डिकोड करता है, उसके बाद हमको समझ में आता है कि ये इसमें हो क्या रहा है। तो जब हम डिजिटल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो आंखें और हमारे मस्तिष्क हैं वो भी थकता है और उसको भी आराम की जरूरत होती है। अगर हम डिजिटल इक्विपमेंट यूज करते समय बीच बीच में इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में अगर फास्टिंग करें, फास्टिंग मतलब ये नहीं भूखे रहें, हम मोबाइल देखते रहें और भूखे रहें, इसका मतलब मोबाइल का उपयोग रोक दें, लैपटॉप थोड़ी देर के लिए उसका उपयोग न करें, तो इसी को हम डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग कहेंगे। और इससे होगा क्या कि जो हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क है वो एक बार फिर से तरोताजा हो जाएगा और हमारा जो दिमाग है हम वो फिर से री एनर्जाइज हो जाएगा, फिर से पुनर्ऊर्जित हो जाएगा, फिर से पूरी जो है ताकत से काम करने लगेगा। इसमें डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कुछ समय क्या है, पूरी तरह से स्क्रीन से दूर रहना है। मतलब उतने समय के लिए स्क्रीन की ओर बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड स्क्रीन के अनुसार एडजस्ट हो चुका है। अगर हम बीच बीच में उस दौरान भी देखने लगेंगे तो कोई लाभ उसका नहीं मिलेगा। नॉर्मली मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, ये तीन चीजें ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दे रही हैं डिजिटल इक्विपमेंट्स के प्रोलॉन्ग्ड यूज को लेकर के। मोबाइल हमारे हाथ में 24 घंटे रहता है, कुछ लोग तो सोते समय भी अपने सर के बगल में मोबाइल रखते हैं। लैपटॉप, ऑफिस में जितनी देर हम बैठेंगे हमारा लैपटॉप खुला रहेगा, इंटरनेट जुड़ा रहेगा। जितनी देर हम बच्चे घर में रहते हैं लगातार कार्टून चैनल रहता है। कुछ लोग जो न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, वो लगातार टीवी पे न्यूज देखते रहते हैं और एक हिंदू बैठेगा, चार मुसलमान बैठेंगे, दो एंकर बैठेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसी का आनंद लेते रहते हैं। तो मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ही वो तीन मेन इक्विपमेंट हैं जिनसे हमको पीछा छुड़ाना है। और ये तीनों करते क्या हैं? ये हमारी आंखों को पर तनाव देते हैं, जोर पड़ता है आंखों पे, और उसका सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि हमारी जो है नींद खराब हो जाती है, नींद का पैटर्न खराब हो जाता है। और अगर हम इसी से मुक्ति पा जाएं तो हमारा जो नींद का पैटर्न है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हमें नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी, हम समय से सोएंगे और सुबह समय से जाग जाएंगे और अपनी जो डेली रूटीन है उसको सही से कर पाएंगे। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, शायद ही कोई ये कह सके कि हम मोबाइल और इंटरनेट या टीवी 2-4-6 घंटे नहीं देखते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक जो एवरेज टाइम है स्क्रीन पर शहरों में लोगों का वो 6 से 7 घंटे है। ये मत समझिए कि गांव में इससे कम है, गांव वालों का स्क्रीन टाइम इससे भी ज्यादा है। लोग खाली बैठे हैं, खेत की मेड़ पर बैठ के गाने सुनते और देखते रहते हैं। और उसका कारण क्या है? कुछ लोग तो उनके काम की प्रवृत्ति ही ऐसी है। कहने का तात्पर्य है कि ऑफिस का काम करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम है। कुछ लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो लोग नीट, IIT, IAS, PCS की तैयारी करते हैं, वो लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिला करके। उनकी मजबूरी है बैठना स्क्रीन के सामने। इसके अलावा कुछ लोग जो ये सब नहीं करते हैं, उनकी सोशल मीडिया की डिमांड इतनी ज्यादा है, उन्होंने सुबह उठे और कुछ लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग भेज दिया, फिर वो बीच बीच में पलट के देखेंगे कि सामने वाले ने गुड मॉर्निंग का जवाब दिया कि नहीं दिया। पहले 15 मिनट बाद देखेंगे, फिर आधे घंटे बाद देखेंगे, फिर 2 घंटे बाद देखेंगे, फिर मॉर्निंग तो खत्म हो गई, अब आफ्टरनून का भेज देंगे गुड आफ्टरनून, फिर शाम को गुड इवनिंग भेज देंगे। तो उनका यही चला करता है। फेसबुक पर एक कोई पोस्ट
किसी की दूसरे की पोस्ट रीसेंड कर देंगे। फिर देखेंगे कि किसी ने उस पर कमेंट किया कि नहीं किया। अगर कमेंट किया तो उसका भी हम जवाब देंगे। फ्रीक्वेंटली बार बार मोबाइल चेक करेंगे कि जवाब आया कि नहीं आया। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हम प्रतिदिन 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताएंगे तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, सोने की आदतों में बुरा प्रभाव पड़ेगा। और होगा क्या कि इसके कारण हमारा मस्तिष्क भी तनाव में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने 11-12 बजे रात तक मोबाइल देखा, फिर आपकी नींद ही नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो अगले दिन आपका मूड ऑफ रहेगा, शरीर में थकान रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। इन सब से आपका पूरा जो पैटर्न है, जो दैनिक दिनचर्या है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आइए ये देखते हैं कि जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और कितना यूज करें तो कितना नुकसान होता है। तो पहले वो लोग जो 1 से 2 घंटे मोबाइल देखते हैं, सबसे अच्छे यही लोग हैं जो केवल 1 से 2 घंटे मोबाइल देखते हैं। इनकी आंखों में हल्का फुल्का सूखापन नजर आता है। सूखापन कहने का मतलब आप समझिए कि जो हमारी आंखें होती हैं उनमें एक लिक्विड होता है जो कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है। तो जब हम पलकें झपकाते हैं तो वो पूरी आंख में फैल जाता है। थोड़ी देर बाद हम फिर वही पलकें झपकाते हैं। जब हम लगातार जो है मोबाइल या टीवी देखते हैं तो हम जो हमारा पलक झपकाने का जो टाइम है, जो अंतर है, वो डिले हो जाता है। डिले होने से हमारी आंखों में सूखापन आ जाता है। जब आंखों में सूखापन आ जाता है तो आंखें गड़ने लगती हैं, आंखों में भारीपन आ जाता है। जब ये लगातार सूखापन रहता है आंखों में तो हमारा शरीर क्या कहता है कि आपकी आंखें सूख रही हैं, इसको और ज्यादा लिक्विड भेजो। जो मैंने बताया कि हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं वो एक प्रकार से ऑयल और पानी का मिक्सचर होते हैं, तो वो और ज्यादा शरीर भेजने लगता है आंखों में। इसको कहते हैं वाटरी आईज, आंखों से पानी निकलना। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझिए कि हमने रात में कोई मान लीजिए आधे घंटे की एक न्यूज देखी, उसके बाद नींद तो हमारी उड़ गई उस न्यूज को देखने के बाद। अब हम 2-3 घंटा उसी को सोचते रहेंगे और हमको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत बात है, पुलिस ने गलत किया, इस नेता ने गलत किया, ऐसा तो गलत है, मानवाधिकारों का हनन है। इन्हीं सब में उलझे रहेंगे और कब जो है देर हो जाएगी और नींद पूरी नहीं होगी, हम जान नहीं पाएंगे। अगले दिन जब हमको काम करना चाहिए तो हमको फिर वही सब बातें याद आने लगेंगी। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कोलीग्स के साथ हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे कि कल मैंने वो रील देखी, उसमें ये दिखा रहे थे। ये अपने काम से डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जो काम नौकरी पर है उससे डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं वो लोग जो थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं 3-4 घंटे, तो उनकी आंखों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। कुछ लोगों में माइग्रेन और हेडेक तक हो सकता है और गले में और शोल्डर में मतलब कंधे में दर्द होगा। बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी हो जाती है। वो लोग जो 5 से 6 घंटे तक मोबाइल देखते हैं ये असली खतरे में आ जाते हैं। इनका जो नींद का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये लोग पूरी रात जाग के मोबाइल और रील और इंटरनेट यही सब यूज करते हैं। उसके बाद जब नींद नहीं पूरी होती है तो या तो ये दिन में सोते हैं और अगर दिन में सोने को न मिला तो इनके बिहेवियर में एक बहुत ही जबरदस्त चेंज देखने को मिलता है। ये लोग चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं। अब देखते हैं वो लोग जो 7 से 8 घंटा डिजिटल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। इनके लोगों में सिर दर्द अपने आप में परमानेंट बना रहता है और ये लोग रोज सिर दर्द की दवा खाते हैं। इनका जो विजन है, जो इनकी दृष्टि है, वो धुंधली पड़ने लगती है, मतलब आंखें कमजोर होने लगती है, दृष्टि जो है कमजोर हो जाती है, चश्मे का नंबर बढ़ने लगता है। अगर चश्मा नहीं लगाते थे तो अब उसकी नौबत आ जाएगी।
कुछ लोग बेचारे जिनकी नौकरी ऐसी है कि जहां पर 8 से 10 घंटा डेस्कटॉप के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है और 8 से 10 घंटे तक उनको स्क्रीन का सामना करना पड़ता है, तो उनकी आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और आंखों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो परमानेंट होता है। और कभी कभी जो उनकी आई साइट है वो पूरी तरह से भी जा सकती है। उनको इंसोम्निया हो जाएगा, उनको नींद नहीं आएगी, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, उनका मस्तिष्क हमेशा थका थका रहेगा। और जब वो बहुत ज्यादा देर तक इसके सामने रहेंगे तो समाज से कट जाएंगे। जैसे समाज से कटेंगे वैसे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अब बड़ों के मामले में तो मैंने बता दिया, बच्चों के मामले में ये नुकसान और भी ज्यादा घातक है। यहां तक कि अगर 1 से 2 घंटे भी बच्चे स्क्रीन के सामने रहते हैं, जरा आप बताइए आप में से कौन है जिसका बच्चा 1-2 घंटे मोबाइल नहीं देखता। अपनी जान छुड़ाने के लिए अपना समय हम नहीं दे पाते हैं तो हम मोबाइल दे देते हैं, कोई वीडियो चला करके दे देते हैं। यहां तक कि 6 महीने साल भर के बच्चों को भी हम मोबाइल दे देते हैं, वो उसी में मस्त रहते हैं। तो अगर बच्चे 1 से 2 घंटा स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चाहे टीवी चाहे मोबाइल, तो ये उनमें बहुत ही नुकसानदायक जो है उनके लिए साबित होता है। बच्चे ऐसी अवस्था में होते हैं जिस समय उनके मस्तिष्क और शरीर दोनों का विकास हो रहा होता है और उनको हम मोबाइल दे करके उनके विकास को अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हमको मोबाइल देखने के लिए नहीं बनाया है। प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे फूल इन सबको देखने के लिए बनाया है और हम उनको क्या दिखा रहे हैं? कार्टून, छोटा भीम। अगर ये बच्चे बहुत लंबे समय तक ये देखते हैं टीवी चैनल, तो होता क्या है कि इनके अंदर बिहेवियरल चेंज आ जाता है, इनके अंदर कुछ ऐसे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, ये भी गुस्सैल, चिड़चिड़े और एकाकी हो जाते हैं। मतलब ये किसी और से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, अपने टीवी में मस्त रहेंगे, घर में कोई भी आए जाए इनसे कोई मतलब नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि इन सब लोगों को तो रोका जा सकता है, लेकिन वो बेचारे क्या करें जिनकी नौकरी ही इसी बात पर है कि आपको 8 से 10 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना है, वो क्या करें? तो उनके लिए जो सॉल्यूशन बताया है डॉक्टर्स ने, उसी का नाम है डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी मैं आपको 20-20-20 रूल भी बताऊंगा। उसमें कहा गया है कि छोटे छोटे अंतराल पर ब्रेक लीजिए, स्क्रीन की तरफ मत देखिए, कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन की तरफ मत देखिए। अब लगातार अगर आप कंप्यूटर के सामने लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो उससे बचा तो जा नहीं सकता, बैठना तो पड़ेगा क्योंकि नौकरी करनी है। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम कर लें और लैपटॉप या डेस्कटॉप की हाइट को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखें, जब हमारे बिल्कुल सामने आ जाएगा तो हमको झुकना नहीं पड़ेगा, हमारे गले को, हमारे जो कंधे हैं उनको आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी आंखें लगातार झुकी झुकी सी काम करती हैं वो अंतर आएगा। हमको बिल्कुल सामने जो है सही हाइट पर लैपटॉप को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो डिस्टेंस है, डिजिटल इक्विपमेंट से डिस्टेंस, टीवी को दूर से देखें, लैपटॉप को भी हम कम से कम 1-1.5 फुट दूर रखें, बहुत नजदीक न रखें। मोबाइल को भी बहुत नजदीक न रखकर थोड़ा दूर से देखा जाए। तो इससे कुछ जो है समाधान हो सकता है। पूरी तरह से तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ बचाव जरूर हो जाएगा। अब ऐसे ही लोगों के लिए डॉक्टर्स ने 20-20-20 रूल को बनाया है। उनका कहना है कि 20 मिनट तक स्क्रीन के सामने बैठने के बाद किसी ऐसी चीज को जो कि 20 फुट दूर रखी है उसको 20 सेकंड तक लगातार देखिए और उस दौरान स्क्रीन की ओर नहीं देखना है। और यह भी नहीं कि 20 मिनट तक इस स्क्रीन को देखा था फिर 20 मिनट मोबाइल को देखने लगे, ये भी नहीं करना है। अभी तक हम डेस्कटॉप के सामने या मोबाइल देख रहे थे, उसके बाद 20 फुट दूर रखी हुई कोई भी चीज, चाहे वो एक कुर्सी हो, चाहे मेज हो, चाहे पानी की बोतल हो, या और खिड़की हो या एसी हो, कुछ भी हो, उसको 20 सेकंड तक देखना है।
उससे क्या होगा कि जो हमारी आंखें लगातार स्क्रीन को अभ्यस्त हो गई थी, बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति थी कि स्क्रीन के अतिरिक्त और कुछ दिख ही नहीं रहा था, उससे उनका ध्यान हट जाएगा और जो कोडिंग डिकोडिंग हमारे मस्तिष्क में चलती है वो स्क्रीन के अलावा उसे और भी कुछ करने को मिलेगा। इससे जो है जरूर आराम जो है मिलेगा जो लोग लगातार डेस्कटॉप के सामने बैठते हैं। ये एक प्रयोग है जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल प्रूव हो चुका है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों से कहा जाता है कि आप ज्यादा देर स्क्रीन को मत देखिए, जब मोबाइल सोशल मीडिया का प्रयोग न करिए, तो क्या इससे उनकी लर्निंग में अंतर पड़ेगा? तो रिसर्च कहती है कि हाँ पड़ेगा। ऐसे बच्चे जो स्क्रीन के सामने बहुत देर नहीं बैठते हैं, उनकी जो है पढ़ाई में और उनके कंसंट्रेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि मोबाइल से अलग उनका दिमाग स्वतंत्र सोचता है। अगर हम मोबाइल को देखेंगे तो हमारा दिमाग वही सोचेगा, उसी को देखेगा जो मोबाइल हमें दिखा रहा है। इसके अलावा उनकी जो ब्रेन है उसमें फटीग नहीं होगा, कंसंट्रेशन में भी कमी नहीं आएगी, और अगर ये सब करेंगे तो हमारा दिमाग थकेगा, हमारा जो कंसंट्रेशन में कमी आएगी। जब एक बार ब्रेन थक जाएगा उसके बाद आप कुछ भी पढ़िए, वो आपके मस्तिष्क में जाने वाला नहीं है। मस्तिष्क सैचुरेट हो चुका है, थक चुका है। उसके लिए जरूरी है कि कुछ देर उसको विराम दिया जाए और मस्तिष्क को और आंखों को री एनर्जाइज किया जाए। अब आपको मैं बताता हूं डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कुछ टिप्स हैं कि कैसे हम उसको अपनाएं अपने जीवन में। तो डॉक्टर्स का कहना है कि अपने बेडरूम में, वॉशरूम में और डाइनिंग टेबल पर लिख के लगा दीजिए नो फोन जोन। यहां पर हम फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। वॉशरूम आजकल बड़ा फेवरेट जगह हो गई है मोबाइल फोन देखने के लिए। घंटों लोग टॉयलेट सीट पर बैठकर जो है रील्स देखते रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता कब आधा घंटा घंटा भर हो गया। इसके अलावा कहा गया है कि जब आप सोने जा रहे हैं तो मोबाइल, टीवी सब कुछ बंद कर दीजिए, मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत आपके मोबाइल न उठाने से दुनिया तबाह नहीं होगी, और न मोदी जी आपको दिल्ली बुलाने वाले हैं कि रात में फोन आएगा। इसलिए मोबाइल को सोते समय बंद कर दीजिए। तीसरा जो बताया गया है वो कहा गया है कि 10 बजे के बाद कोई वेब सीरीज, कोई मूवी, कोई शो मत देखिए। 10 बजे हर हाल में स्क्रीन से पीछा छुड़ा लीजिए, जिससे 11 बजे तक आप सो जाएंगे। अगर आप 10 बजे के बाद 12 बजे तक, 1 बजे तक ये वेब सीरीज देखते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि अब आपको नींद नहीं आएगी। जो नींद आने का समय था वो जा चुका है। अब आप उस समय में हैं जब लोग सो रहे हैं, और अब आपको नींद नहीं आएगी। नींद दोबारा आपको 2 से 3 के बीच में आएगी और आप केवल 3 से 4 घंटे ही सो पाएंगे। आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगले दिन आप जो है पूरी तरह से परेशान रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप थके थके से रहेंगे। इसलिए 10 बजे डिजिटल इक्विपमेंट से पीछा छुड़ा लीजिए। दूसरी बात, फालतू किस्म के सोशल मीडिया ऐप्स को मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, उसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, फेसबुक। जितने सोशल मीडिया ऐप आपके फोन में होंगे सब में आपके अकाउंट बने होंगे, और सबको अगर आप दिन में आधा आधा घंटा भी चलाएंगे तो आप 4 घंटा आपका मोबाइल पर बीत जाएगा। इसलिए केवल 1 या 2 सोशल मीडिया ऐप जो सबसे पॉपुलर हो उन्हीं को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, बाकी सबको हटा दें। इसके अलावा जो मैसेज या जो वीडियो है यूट्यूब के, उनमें अगर नोटिफिकेशन लगा हुआ है तो उसको तुरंत ऑफ करें, क्योंकि जब बार बार नोटिफिकेशन आपके फोन पर ब्लिंक करेगा तो आपको लगेगा पता नहीं कौन कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझको फोन कर रहा है या मैसेज भेज रहा है, जल्दी से उसको पढ़ लिया जाए।
लेकिन वो किसी भी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो या बहुत महत्वपूर्ण मैसेज नहीं होता है, लेकिन आपकी आदत बन जाती है बार बार फोन उठा करके चेक करने की। तो ये नोटिफिकेशन को ऑफ करिए। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय टीवी या मोबाइल को मत देखिए। खाना खाइए तब खाना खाइए, जब मोबाइल देखिए तब मोबाइल देखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मोबाइल देख रहे हैं तो जो भोजन आप 10 मिनट में कर सकते हैं वो आप 25 मिनट में करते हैं, और उस 25 मिनट लगातार मोबाइल या टीवी को देखते रहते हैं। इससे स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है। अगला देखिए कि जब हम सो के उठते हैं तो वो समय होता है जब हम अपने जो नियमित दिनचर्या है वो करते हैं। अगर हम टहलने जाते हैं, हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कम से कम 30 मिनट फोन को नहीं छूना है। हम रात में फोन को ऑफ करके लेटे थे और हम जागने के भी 30 मिनट तक फोन को ऑन नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की आदत है कि सोने से पहले, जैसे सो के उठते हैं, बिस्तर से उठने के पहले ही वो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि रात में कहीं एलियंस ने हमला तो नहीं कर दिया। जैसे हम बीच बीच में अपने भोजन के लिए उपवास रखते हैं, भोजन नहीं करते हैं, उसी प्रकार हफ्ते में एक दिन हमको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है। कहने का मतलब है कि हमको एक दिन पूरा 24 घंटे सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना है। चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो जाए, आप व्हाट्सएप को नहीं खोलेंगे, फेसबुक को नहीं खोलेंगे। चाहे किसी का बर्थडे हो और चाहे जो कुछ हो, आपको विश नहीं करनी है। जैसे हम शरीर के लिए डिटॉक्स करते हैं, वैसे हमको डिजिटल डिटॉक्स भी चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों की भाई जॉब ऐसी है कि हम नहीं बच सकते, तो 15 दिन में एक बार जरूर स्वयं को डिजिटली डिटॉक्स करिए। जिस समय हम सुबह या शाम या रात को डिनर करने के बाद जैसे वॉक पे जाते हैं या सुबह योगा करते हैं या कुछ और अपनी हॉबीज हैं, ड्राइंग है, सिंगिंग है, जब हम इन सब चीजों को करते हैं उस समय भी हमको फोन का प्रयोग नहीं करना है। जो पेपर न्यूज़पेपर है या जो मैगजीन फिजिकल फॉर्म में आती है उसको पढ़ने का प्रयास करिए। ई न्यूज़पेपर या ई मैगजीन को अवॉइड करिए। ये सब तरीके बताए गए हैं कैसे अपने आप को डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, कैसे हमको अपने आप को डिजिटली एडिक्ट होने से बचना है। मित्रों, ये कुछ उपयोगी जानकारी थी डिजिटल इंटरमिटेंट फास्टिंग और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो कि आपके लिए कुछ उपयोगी है, आप भी इसके जो है शिकार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों के मध्य जो डिजिटली जो है एडिक्ट है उसको ये शेयर करिए वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।